उस मोशन इन वर्टिकल सर्कल में स्ट्रिंग और पॉइंट मास वाला केस कराया था, ठीक है। यस सर। उसके रिजल्ट क्या? रॉड वाला बताने का था। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड √5 GL चाहिए, ठीक है। √5 GL और √2 GL के बीच अगर रहेगा तो स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, √2 GL से ज्यादा और 5 GL से कम होगा तो स्ट्रिंग स्लैग करेगा और सर्कुलर पाथ खत्म हो जाएगा अपर हाफ में कहीं जाके, ठीक है। इसी में अब दूसरा केस ऐसा समझिए कि स्ट्रिंग की जगह अगर ऐसा होता कि मान लो ये एक हॉलो बॉडी है और इस हॉलो बॉडी के का सेंटर का रेडियस कुछ R है मान लो, इस केस में भी क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर हम यहाँ कुछ स्पीड u दें तो ये इसके अंदर सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, मान लो यहाँ पर किया, तो थीटा नीचे, सॉरी mg नीचे, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर इन दोनों के बीच का, है ना। तो सब कुछ वही है, जो रोल पहले टेंशन का था उसकी जगह अब सरफेस नॉर्मल रिएक्शन है। आई बात समझ में? आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनसाइड object is moving in vertical circular motion inside, जो भी कह दो इसको, व्हील कह दो, सर्कुलर स्फीयर कह दो, एक ही बात है। तो जो हमारा काम टेंशन का था वही काम नॉर्मल रिएक्शन का है, तो बाकी सारा मैथमेटिक्स वही रहेगा ना, है ना। यस सर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज similar to vertical circular motion of a string mass system in which tension T of a string
is replaced by नॉर्मल रिएक्शन, यही होगा ना? तो सारे रिजल्ट वही रहेंगे। हेंस रिजल्ट यही रहेगा। फर्स्ट, u is greater equal to under root 5 gr। तो क्या होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। होगा। अगर u का वैल्यू 0 से ज्यादा और अंडर रूट 2gr के बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा? पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। होगा ऐसा? Yes, sir. तो पार्टिकल विल ऑसिलेट इनसाइड उस केस में। और थर्ड होगा कि अगर u अंडर रूट 2gr से ज्यादा है बट अंडर रूट 5gr से कम है, तो पार्टिकल इस केस में क्या करेगा? कांटेक्ट लूज कर जाएगा, है ना? ये बात समझ में आई? Yes, sir. Then particle will lose contact somewhere between B and C। तो ये तीनों रिजल्ट सिमिलर टू स्ट्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जैसा है, क्योंकि कहीं कुछ फर्क नहीं आएगा। जहां जहां वहां टी था वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
हो गया, आगे बढ़ो। Sir, Yes, wait. sir. Yes, sir. कौन लिख रही है, लिखो जल्दी। Sir, done. हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अगर समझो इस स्ट्रिंग की जगह रॉड होता, that is vertical circular motion of a point mass attached with a massless rod। तो देखो, कहने का मतलब ये है, सपोज ये एक मासलेस रॉड है जिसका लेंथ L है, और इस रॉड से ये एक मास अटैच्ड है। तो इसको अगर यहाँ पर सफिशिएंट वेलोसिटी मिलेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो इसमें और स्ट्रिंग में पहले तो ये बरोबर आहे इसको और स्ट्रिंग मास सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में फर्क क्या है। तो टेक्निकली दोनों में फर्क ये है कि स्ट्रिंग मास सिस्टम में स्ट्रिंग के स्लैक होने के चांसेस थे, जहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो जाता है ना, है ना। Yes, sir. तो स्ट्रिंग मास सिस्टम में सर्कुलर मोशन सीरीज होने के दो रीजन थे। एक रीजन था वेलोसिटी का 0 होना और दूसरा रीजन था स्ट्रिंग का स्लैक होना, है ना। जिसमें से ए और बी के बीच अगर सर्कुलर मोशन खत्म होता था तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से, क्योंकि ए और बी के बीच वेलोसिटी पहले 0 होता था, स्ट्रिंग बाद में स्लैक करता था। बी और सी के बीच स्ट्रिंग पहले स्लैक करता था, वेलोसिटी बाद में 0 होता था। स्ट्रिंग मास सिस्टम में ये कहानी थी। Yes, sir. Yes, sir. तो रॉड मास सिस्टम में स्ट्रिंग के स्लैक होने का टेंशन तो रहा नहीं, है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको वेलोसिटी दूं और ये सपोज यहां तक पहुंच के भी वेलोसिटी 0 होगा तो ये वापस इसी पाथ में नीचे आएगा ना, है ना बेटा। Yes, sir. अच्छा,
जबकि स्ट्रिंग मास सिस्टम में बी और सी के बीच में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी रहती भी थी बट स्ट्रिंग फ्लैट होता था, तो यहाँ के बाद ये नीचे गिर जाता था स्ट्रिंग ढीला होने के कारण, तो वो पॉसिबिलिटी इसमें होगी नहीं। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा कहानी है कि सर्कुलर मोशन अगर पॉइंट सी तक पहुंच गया, यहाँ से ये जो मास m है, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, नहीं पहुंचा तो नहीं होगा। क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे समझना है कि ये अगर समझ में आ गया तो काम तो हो जाएगा, काम कोई बड़ा नहीं है। नोट 1, अनलाइक vertical circular motion of a string mass system, the rod mass system will cease its vertical circular motion only when its speed becomes zero, है ना? Only when its speed becomes zero. ये बात समझ आया? यस यस सर। सर। तो किसी पॉइंट P पर मान लो एक जनरल पॉइंट लेते हैं जो यहाँ से थीटा एंगल पर है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg इधर, ये थीटा इधर, तो mg का cos थीटा कंपोनेंट इधर और टेंशन टी बहुत अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी है ना। क्लियर है? यस सर। mg sin थीटा इधर, इन जनरल मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो पॉइंट A और P के बीच एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। तो applying law of conservation of energy between point A and P, तो लिखेंगे एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट P। एनर्जी एट A को तो लिख देंगे हाफ mu², एनर्जी एट P को लिख देंगे हाफ m स्पीड एट P² प्लस mg h। h का मतलब हो गया कि लोएस्ट पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में यहाँ की हाइट, यही हो गया h ना बेटा? h यही हुआ ना? यस सर। तो देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक l है और ये अगर थीटा है तो ये l cos थीटा हो गया, तो h की वैल्यू हो गई l इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है यस ना? सर। यस सर। तो अगले लाइन में यहाँ लिख देंगे हाफ m vp² प्लस mgl 1 प्लस, तो ये हाफ
सब हटा के यू स्क्वायर इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर प्लस 2gl into 1 plus cos theta. So finally, Vp is equal to under root u square minus 2gl into 1 plus cos theta. ऐसा होगा. तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एक जनरल मुझे मिल गया. मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई फॉर्मूला है याद रखना चाहिए, बट ऐसा मिल गया. अब सोचो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए पॉइंट सी पर वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. तो फॉर completing vertical circular motion, velocity at point C should be greater equal to 0. और जो डायग्राम हमने बनाया है वहां पर एट पॉइंट सी का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0. वर्टिकल से ही एंगल दिया है मैंने, समझे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So u square minus 2gl 1 plus cos 0 degree, this should be greater equal to 0. cos 0 1 होता है, तो u should be greater equal to under root 4gl. तो यहां से ये कंडीशन मिला कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर अंडर रूट 4gl से ज्यादा वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन होगा, है ना? Yes, sir. स्ट्रिंग मास सिस्टम में ये अंडर रूट 5gl आया था, ये आपको याद रखना है. तो फाइनली इस केस में क्या हो गया रिजल्ट नंबर 1, इफ u इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 4gl, then particle will execute vertical circular motion. होगा ऐसा? If u greater than 0 but less than equal to under root 2gl, तो उस केस में particle will oscillate कहां से कहां तक? तो between B and D. होगा ना ऐसा? Yes, sir. और C में हो जाएगा if u is sorry greater than 2gl but less than 4gl. तो इस केस में होगा particle will stop momentarily somewhere between B and C, है ना? And returns back afterwards. तो ये भी ऑसिलेशन ही हुआ ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट तक ऑसिलेशन हुआ और कुछ नहीं. बट स्ट्रिंग जैसे स्लैक हो जाता था इस कंडीशन में, वो इसमें स्लैक नहीं हो सकता. आया समझ में? Yes, sir. तो ये रॉड वाली कहानी कॉपी कर लीजिए.
सर स्क्रॉल डाउन करो ना। कहाँ पे बताना? सर वो सी वाला, ABC जो है। सर डन। सबका हो गया? यस सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक और टाइप आता है जिसमें कि केस 3 लिखा था ऊपर, यस सर। तो 4 देखो। जैसे ध्यान से देखना सब। सपोज
जैसे समझ लो ये एक हेमिस्फीयर है ऐसे। ये रुको, हेमिस्फीयर क्यों, पूरा स्फीयर ही कर देता हूँ, रुक जाओ, ड्रॉ करने में भी आसानी रहेगी। एक ही बात है, मैं हेमिस्फीयर करूँ या कंप्लीट स्फीयर करूँ, एक ही बात है। सपोज ये एक स्फीयर है जो ग्राउंड पर फिक्स्ड है। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पर ये स्फीयर फिक्स्ड है। अब ऐसे सोचो, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट स्लिप कर सकता है या किसी को कुछ वेलोसिटी दिया यू, तो कॉमन सेंस है थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ये स्फीयर से स्लिप करके बाहर चला जाएगा। यस ये बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये एंगल मान लो थीटा है, मैंने यू दिया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू इक्वल टू 0 से शुरू करता है इजी करने के लिए, बट कोई स्पीड यू दिया। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg इधर होगा, ये एंगल थीटा होगा, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट इधर होगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। इस पॉइंट को पॉइंट P कर दो, इस पॉइंट को A कर दो, तो देखो, और रेडियस R। तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट A और P के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, applying law of conservation of energy between point A and P, तो रेफरेंस मान लो, इस लाइन को रेफरेंस मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस है। तो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट P। एनर्जी एट A अगर लिखेंगे तो उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो गई, और वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mgr हो जाएगा। पॉइंट P पर काइनेटिक हो गई हाफ mvp², वहां पर जो भी वेलोसिटी है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक बार फिर से इस डायग्राम को देखिए, ये अगर r है तो यहां से इसकी हाइट r cos थीटा हो जाएगी, हो जाएगी, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस mgr cos थीटा, है ना। यस सर। तो यहां से हो गया vp² इज इक्वल टू u² प्लस 2gr कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ऐसा होगा। यस सर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब पॉइंट P पर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m vp² अपॉन r, ऐसा होगा। होगा।
VP स्क्वायर जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो मुझे मिल गया n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m VP स्क्वायर अपॉन r। तो m अपॉन r और VP स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म दैट इज u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा, ऐसा होगा। तो एक बार थोड़ा और ठीक कर दें, mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाई r, ये r आ गया, तो प्लस 2mg और ये माइनस मिला के यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2mg और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, प्लस 2mg cos थीटा, है ना। तो फाइनली मुझे n की वैल्यू मिल गई। सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है बेटा। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई mg कॉमन 3 cos थीटा माइनस 2, ये तीनों टर्म मिला के माइनस mu स्क्वायर बाई r। तो ये मुझे जनरल n का इक्वेशन मिल गया। अब सर्कुलर मोशन वहां सीज करेगा जहां n की वैल्यू लेस देन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना। Yes, sir. तो द पार्टिकल विल लीव the sphere at the position at which n becomes 0। क्लियर है? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए। केस 4 का नाम चाहे तो दे सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन on the surface of a fixed sphere। कॉपी कर लीजिए। लास्ट वाला केस बताया है, चांसेस कम है कि सीटी में पूछेंगे, बट हाँ एक आध क्वेश्चन तो रहता ही है। कोनिकल पेंडुलम बताया था बेटा, याद होगा तो शुरू में कोनिकल पेंडुलम बताया था। Yes, sir. Yes, sir. नाम Yes, लिखा था sir. पेंडुलम ना। हाँ सर।
हाँ, यस तो सर। बस सर्कुलर मोशन हम लोगों की तरफ से खत्म। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसका एक असाइनमेंट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। करीब करीब 150-200 क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर सीईटी के क्वेश्चन हैं जो पहले भी आ चुके हैं, और वो आप लोग होमवर्क कर लीजिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ। पिछले क्लास में लास्ट में 5 क्वेश्चन दिया था, वो डिस्कस नहीं किया था ना शायद? हाँ दो सर, क्वेश्चन था बाकी था बाकी। वो। क्या था? 2 दो क्वेश्चन बाकी था। बाकी थे। अच्छा, तो वो भी देता हूँ और कुछ नए क्वेश्चंस भी देता हूँ। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर।
चलो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन छूट गया था लास्ट का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये रह गया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद और देता हूँ। एक मिनट। क्या है कि ये बहुत जगह ले रहा है। इसकी वजह से पेज का सेटअप खराब हो गया, इसलिए इसको हटा देता हूँ। एक मिनट।
से पेज का सेटअप खराब हो रहा था। सॉल्व कीजिए। हुआ कुछ? बोलिए, हुआ कुछ? यस सर, थर्ड पे है।
बोलो बेटा, हो गया सब? बताऊं मैं? बोलो। बोलो तो सही। यस सर। फर्स्ट वाले का क्या होगा? डी। डी, अभी अभी डिराइव किया था। सेकेंड वाले का? तो सेकेंड वाले में देखो लिख दिया है कि कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर से जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? mg नीचे, टेंशन T नीचे, और स्पीड टेंजेंशियल इधर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना mg प्लस T इज इक्वल टू mv²/r। लिखेंगे? यस सर। यस सर। तो मास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को केजी में करेंगे तो 0.1 इंटू जी, तो ये हो गया 1 प्लस टी इज इक्वल टू mv²/r। तो m.1, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4² 16, और रेडियस 1 मीटर, तो अपॉन 1 दैट इज 1.6। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6 न्यूटन हो गई। यस सर। यस सर। आया था आंसर आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो ये था मेरा सेकेंड वन। थर्ड, a stone of mass m tied to a string of length L and moved in a vertical circle at a rate n revolution per minute। तो n रिवोल्यूशन पर मिनट को अगर हम ओमेगा में कन्वर्ट कर दें तो मेरा ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई n पर मिनट है, तो डिवाइडेड बाय 16, इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यस सर। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो टेंशन टी ऊपर, mg नीचे, ऐसा होगा ना? यस। तो लोएस्ट पॉइंट पर जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r, या v इक्वल टू r ओमेगा कर देंगे तो इसी को m ओमेगा²r। यस सर। तो m r ओमेगा² को लिखेंगे तो 4 पाई² n² अपॉन 3600, ऐसा कुछ होगा। 16 to 60, 4 9 यस सर। 36, तो 900। तो टेंशन टी की वैल्यू हो गई mg प्लस पाई² n² r इंटू m अपॉन 900, ऐसा कुछ आंसर होगा। सी आया समझ में? यस सर। यस सर। आया था यही आंसर आप लोगों को? नहीं आया था? कोई नहीं, कॉपी कर लो। फोर्थ वन, a stone is attached at one end of a string and rotated in a vertical circle. If the string breaks at the position of maximum tension कहाँ पर होता है?
मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होता है बेटा? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होता है ना, mg प्लस समथिंग, बोलिए। Yes, sir. तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन होता है। यहाँ पर अगर सरवाइव कर गया तो हर जगह सरवाइव करेगा ना। क्लियर? यस Yes, सर। sir. कॉपी कर लीजिए। हो गया तो बोलिए, कुछ और क्वेश्चन देता हूं। डन सर। हो गया? यस सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कीजिए फिर। ये 4 क्वेश्चन और लीजिए। फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 कोशिश कीजिए।
हो गया। बोलो बेटा। चलो फर्स्ट वाला देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। कुछ नहीं, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए पर वेलोसिटी 0 है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgr, और बी पर वेलोसिटी मुझसे पूछा है तो हाफ mv² और वहां पर पोटेंशियल 0, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई √2gr। यस सर। एकदम चिंदी एक लाइन का है। यस सर। Yes, sir. Question number 6. In a conical pendulum, when bob moves in a horizontal circle of radius r uniform speed v, the string length L described in the cone vertical theta beta ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा समझिए कि वर्टिकल सर्कल में ये रेडियस r है, ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग T है अगर, तो ये भी थीटा, तो ये हो गया T cos थीटा और ये हो गया T sin थीटा। हो गया ऐसा। यस। तो T cos थीटा मेरा mg के बराबर हो गया और T sin थीटा मेरा mv²/r के बराबर हो गया, यस सर। है ना। अब Yes, sir. मेरा जो आंसर है वो v से इंडिपेंडेंट है अगर देखेंगे तो। आंसर में कहीं v का टर्म नहीं है ना। यस सर। अच्छा, कहीं v का टर्म नहीं है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलेंगे? √L² माइनस r², ऐसा बोलेंगे। बोलेंगे ऐसा। यस सर। Yes, sir. यहां से अगर हम लिखें तो टेंशन T इज mg अपॉन cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? b/h, दैट इज mgl अपॉन √L² माइनस r², ऐसा होगा। यस सर। सी आंसर दिख रहा है? यस। क्लियर है? Yes, sir.
इन अ कोनिकल पेंडुलम द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये गलत है, mv²/r होगा, ये एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है, mv²/r ऐसा होगा। एक्टिंग ऑन द बॉब इज गिवन बाय, तो सेंट्रीपिटल फोर्स t sin थीटा, यही है ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो 7th वाले क्वेश्चन के लिए ये 7th वाले का आंसर है, ठीक है? तो क्या निकालना था? mv²/r, तो mv²/r मेरा हो जाएगा t sin थीटा, और t मिल चुका है मुझे, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा t इंटू साइन थीटा। तो t मुझे मिल चुका है mgl अपॉन √l² माइनस r², और इस ट्रायंगल में साइन थीटा p/h, दैट इज r अपॉन √l² माइनस r², यही होगा ना? तो ये कुछ ऐसा है आंसर, mgl/r अपॉन l² माइनस r², ऐसा कुछ है ऑप्शन? Yes, sir. कहाँ पर है? B. B. बी में, बट ऊपर में एल नहीं है, mgr खाली लिखा हुआ है, एल होगा यहाँ पर, फिर ये आंसर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मैं गलत बोला, मैं गलत लिखा बेटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? p/h, तो r अपॉन l होगा, ये गलत, ये आंसर नहीं होगा, ये r अपॉन l होगा ना इस ट्रायंगल में साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा r अपॉन l होगा, तो r अपॉन l, ये l गया, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर में मेरा हो जाएगा mgr, और नीचे में हो जाएगा √l² माइनस r², ऐसा कुछ आंसर है ए, Yes, sir. ठीक है? लिखते चलो, लगता है तुम जल्दबाजी में लिख नहीं रहे, लिखते चलो। हो गया? हो गया? Yes, sir. t and t dash are period of simple pendulum, तो स्कूल में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़े हो, 2π√l/g, बोलो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√l/g, और ये जो इसका टाइम पीरियड होगा कोनिकल पेंडुलम का, वो क्या हो जाएगा? 2πr/v ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. तो मुझे कंपेयर करना है कि दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अगर हम r और v को l के टर्म में लिख पाए तो हमारा काम हो जाएगा। Yes.
तो देखो वो जो इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशन को, टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ टी टेंशन है, मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो tan थीटा हो जाएगा v²/rg। यस होगा ऐसा? Yes, sir. तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। कोनिकल पेंडुलम में tan थीटा होता है v²/rg। ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा क्या है? r/√l² माइनस r², ऐसा है ऐसा बेटा? Yes, यस sir. सर तो यहाँ से आप देखेंगे तो g/√l² माइनस r², ये हो जाएगा v²/r²। होगा? Yes, sir. तो यहाँ से देखेंगे तो v/r की वैल्यू हो जाएगी g/√l² माइनस r², ऐसा हो जाएगा। यस इस वैल्यू को t डैश में सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो t डैश मेरा हो जाएगा 2 पाई r/v, दैट इज अंडर रूट, और l² माइनस r² का रूट अपॉन g, ऐसा है ना? अब यस आसानी से t और t डैश में कंपेयर कर सकते हो। देखो t में क्या है, 2 पाई अंडर रूट l/g, यानी कि अगर ये r 0 होता तो t और t डैश सेम होता, यस है ना? यस Yes, सर sir. तो मेरा t डैश छोटा दिख रहा है t से, यस तो सी आंसर होगा। आया समझ में? समझ के लिख लो, ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन था। 8th वाला एक अच्छा क्वेश्चन था।
हो गया? हो यस गया? सर, यस सर। चलो लास्ट, इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट नहीं, थ्योरेटिकल है ये। कहीं कहीं देखते होगे लिखा रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो तुम लोग क्या? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो? मैं क्या पूछ रहा था, या चल यस रहा है? सर। चल रहा है? नो, अभी नहीं चल रहा है। सोम सर पढ़ा चुके हैं या पढ़ाने वाले हैं, मैं पूछ रहा हूँ। सब पढ़ाने वाले हैं, अभी पढ़ाया नहीं है। तो ऐसे समझो कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो मुझे इसका रेडियल एक्सेलरेशन इधर दिखाई देगा, है ना? ये इसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू होगी v²/r। तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, तो देखते होगे कार जब टर्न लेता है तो तुम पर फोर्स बाहर की ओर होता है अगर कार के अंदर हो तो, यस। या लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर होता है तो तुम पर फोर्स नीचे की ओर होता है यस सर। है ना? तो ये कब, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेटेड हो। सो इसको ऐसे कहेंगे, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस attached with circular motion, particle will experience a pseudo force। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के हमेशा अपोजिट होता है। लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो नीचे की ओर लगता है, नीचे जाती है तो ऊपर की ओर लगता है ना? डिटेल में इस स्यूडो फोर्स को लॉज ऑफ मोशन में सर पढ़ाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन अगर अंदर की ओर है तो स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, है ना? इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। known as centrifugal force। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा m, वही जो सेंट्रीपिटल का होता है, इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, तो v²/r। फर्क सिर्फ क्या होता है कि ये रेडियली आउटवर्ड लगता है। क्लियर है? तो इस फोर्स को हम लोग देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं यूज किए ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सर्कुलर मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते तो इसको भी कंसीडर करते। आई बात समझ में? तो ये जस्ट थ्योरी है,
जैसे वॉशिंग मशीन में देखो ना, वॉशिंग मशीन में अंदर जब रोटर घूमता है तो जितने कपड़े या पानी होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सिलेंडर के ड्रम की ओर जाते हैं ना। यस। या कार अगर टर्न लेता है तो हम हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके ढोने की कोशिश करते हैं सीट पर। तो वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल हैं। क्लियर है? इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोग सबके पास बुकलेट है? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे। एक एक मिनट के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसमें जो भी डाउट होगा, वैसे उस बुकलेट में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना। तो हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे, जितने भी डाउट होंगे छोटे छोटे ले आइएगा, और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये वाला चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। ठीक है? यस सर। चलिए लिखते चलिए, और जिसका हो जाए जाते जाइए।